हेलो एवरीवन और यू ऑल, कैसे आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ नवोदय विद्यालय से जुड़े, जो आप सभी का पेपर होने वाला है 29 अप्रैल को। उस परीक्षा में आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैं आप सभी को लेकर आया हूँ वो पहले नवोदय विद्यालय के पेपर में आ भी चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है और मैं पहले ही विद्या ज्ञान स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसी परीक्षाओं को पास कर चुका हूँ और अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी की तैयारी करवाता हूँ। आप मुझे अजय भैया के नाम से जान सकते हैं, बोल सकते हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बोलूँगा, देखिए अगर आप नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी कर रहे हो, पास करना चाहते हो, आपका सपना है, तो मेरे चैनल के आप साथ जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाया जा रहा है और हर शाम 6 बजे हमारे वीडियो आती है चैनल पर, लगभग 20-25 मिनट की। और हमारा दूसरा चैनल है विद्या ज्ञान पाठशाला, और पर लाइव क्लासेस चलती हैं, वो भी आप देख सकते हो। यहाँ पर 44वां क्वेश्चन हम देखेंगे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम ईजी तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। कोई भी आपको इतने अच्छे तरीके से नहीं समझाएगा, क्योंकि देखो मैं भी पढ़ाई करा हूँ, मैं भी किसी टाइम एक स्टूडेंट था। ठीक है, अब भी स्टूडेंट हूँ, इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ। ठीक है, मैं भी पढ़ाई करता था, मुझे समझ नहीं आता था। बेसिकली हमको शॉर्ट ट्रिक से करना पड़ेगा, सवाल को हमको टाइम बचाना है। ओके, तो शॉर्ट ट्रिक सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ। 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले तो मैं आपको यही बोलूंगा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना, पढ़ना, आपको तभी समझ आने वाला है क्वेश्चन। 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल यानी कि जोड़ पता करना है। अब 1 से 20 तक, किससे 1 से 20 तक की सम संख्या। अब सम संख्या आपको पता होना चाहिए कौन सी सम संख्या होती हैं। सम संख्या होती हैं आपकी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। कितनी हो गई ये? अब इनको आप जोड़ोगे तो टाइम लगेगा, है ना। जोड़ तो लोगे आप, 2 और 4 6 हो गया, और 6 और 6 12 हो गया, 12 और 6 कितना हो गया ये 8 और 12, 12 और 8 20 हो गया, 20 और 10 30 हो गया, 30 और 12, ये ऐसे करके जोड़ोगे, टाइम लगेगा। पर यहाँ पर अगर कहीं पर मान लो अभी तो 20 तक का पूछा गया है, पेपर में आ जाए 100 तक का, तो कैसे जोड़ते रहोगे? तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? n/2, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपको अच्छे से, n/2 n+1। ठीक है, ये फार्मूला होता है, यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, यहाँ पर n/2 और ब्रैकेट में भी n/2। यहाँ पर हमने जो बुक बनाई है इसमें फार्मूला भी लिखा है, सारी चीज़ें लिख रखी हैं यहाँ पर। बस आपको इस बुक को आप लेना चाहते हो तो इसको भी आप ले सकते हो। तो ये फार्मूला होता है। अब देखो फार्मूला मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, n/2 n+1, ये ब्रैकेट में n+1। ये फार्मूला होता है आपका सम संख्याओं का योगफल निकालने का, चाहे कितना का भी पूछा जाए। n का मान यहाँ पर जो लास्ट वाली जो संख्या होती है वो होती है। जस्ट सपोज करो कि यहाँ पर 1 से 20 तक का पूछा गया है, तो n का मान यहाँ पर 20 होगा, और 20 के बटे में 2, और ब्रैकेट में इस तरीके से आप लगा सकते हो। इस तरीके वाली ब्रैकेट आती है, इस तरीके वाली सी टाइप की, और फिर से ब्रैकेट में n का मान 2, फिर 2, फिर +1। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पर तो ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ब्रैकेट वाला आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये ब्रैकेट वाला, ब्रैकेट में 1 और 2 का एलसीएम ले लो, 2 आ गया, 2 एकम 2, 20 का 20, 1 दूनी दूनी, और 2 एकम 2, ये कितना आ गया ये? अब इसको आप जोड़ लो, ये कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 22 और बट्टे में 2, 22/2 आ गया ना। अब यहाँ पर आप देखो, और सामने है 10, तो 10 गुणा 22/2 आप कर सकते हो। 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10, 7 से लेकर 5 10 और 11, 110। यहाँ पर कितने दे रखा है? 110 दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ये फार्मूला आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, फार्मूला ये याद रखिए, अगर सम संख्याओं का पूछा जाए, योगफल। ठीक है, योगफल के लिए फार्मूला वर्क करेगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आपको फार्मूला बताने वाला हूँ, नोट करते रहिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, n/2 ये 1। ठीक है, ये फार्मूला है आपका, इसको नोट करते रहिए। n का मान यहाँ पर लास्ट वाली संख्या रहता है। ठीक है, n का मान क्या रहता है? यहाँ पर लास्ट वाली संख्या, और यहाँ पर भी लास्ट वाली संख्या लगाते हैं। ओके, तो यहाँ पर 1 से 20 तक का पूछा गया था, मैंने सॉल्व करके आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, तो देखो ये वाला भी सवाल आ गया। अब देखो ये वाला जो सवाल है, यहाँ पर आप देखेंगे 45वां 45 क्वेश्चन है। 45 क्वेश्चन, 50 तथा 90 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है? अब ये जो 45वां क्वेश्चन है, इसका कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, इसका कोई फार्मूला नहीं है, सीधी बात। और ये 1994 में नवोदय विद्यालय के पेपर में आया भी था क्वेश्चन, आप देख लीजिए। 50 से 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का, कहाँ से लेकर 50 से लेकर 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का। अब अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बोलूंगा, आपको अभाज्य संख्या पता होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो, भाज्य संख्या तो वे होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, और अभाज्य जो होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। 2 से विभाजित ना हो, बाकी किसी भी मतलब 2 अभाज्य संख्या जो होती हैं वो केवल एक से होती हैं और अपने आप से। अब यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में यहाँ पर देखेंगे 50 से 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी है? 50 के बाद
आप 51 देखो, 51 क्यों नहीं आया, 53 क्यों आया, देखो 50 के बाद 53 आएगा, ये अभाज्य संख्या है। 54 नहीं आएगा, ठीक है, 55 भी नहीं आएगा, 57 आएगा, 59 आएगा और 61 आएगा, और ये 63 भी नहीं आएगा, 64 भी नहीं आएगा, 65 भी नहीं आएगा, 67 आ जाएगा, ठीक है, और आपका आ जाएगा ये 69 आ जाएगा, ये भी नहीं आएगा, 69 नहीं आएगा, एक मिनट रुकिए, 69 नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये 3 दूनी 6, 3 3 9, ये 23 से कट जाएगा, 69 नहीं आएगा। 70 बना सकता है, बिल्कुल आ गया। 73 भी आ जाएगा आपका, और 74 नहीं आएगा, 75 भी नहीं, 76 नहीं, 77 भी नहीं, 79 भी आ जाएगा, ठीक है। और 90 तक पूछा है तो 79 के बाद आपका 83 आ जाएगा यहाँ पर। 83 के बाद 84 भी नहीं आएगा, 85 भी नहीं आएगा, 86 भी नहीं आएगा, 87 आ जाएगा, ठीक है, 87 आएगा, 89 आ जाएगा। तो बस यहाँ तक है 83 के बाद। 87 देख लेते हैं किससे कट रहे हैं या फिर नहीं। तो 87 आप सभी के ये किससे कट जाएंगे। 87 यहाँ पर इन्होंने दे नहीं रखा है, तो देखो 87 भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये संख्या बनी 50 से लेकर 90 की, ये तो संख्या आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। अब अभाज्य संख्या सुन लीजिए क्या होती हैं। वे संख्याएं, सुनिए, वे संख्याएं, सरल भाषा में बता रहा हूं, वे संख्याएं जो एक से एवं स्वयं के अलावा किसी संख्या से ना कटें, अलावा किसी संख्या से ना कटे, यानी कि विभाजित ना हो। और इसी के विपरीत अगर भाज्य पूछ लिया जाए तो भाज्य क्या होता है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, क्या हो, 2 से विभाजित होनी चाहिए, और किसी से मतलब नहीं, चाहे 3 से हो या फिर ना हो, तो बस 2 से विभाजित जरूर होनी चाहिए। इसी के मुकाबले अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो 1 से स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो। अब यहाँ पर मैंने जितनी भी संख्या लिखी है 53, 57, ये 1 से विभाजित हो सकती है और खुद से 53 एकम 53 जैसे खुद से हो सकती हैं। अब यहाँ पर 87 जो था वो क्यों नहीं आया। 87 का, एक मिनट रुकिए, 87 की आप भाग करके देखो किस संख्या से कट रहे हैं या फिर नहीं। 7 है लास्ट में, इसका मतलब ये किससे कट सकते हैं, 8 और 7 15, ये आपका 3 दूनी 6 बचा 2, हाँ देखो ये 87 है ना, ये 3 से कट जाएंगे, 3 दूनी 6 बचा 2, 3 9 27, 29 दिया 87। तो ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि 87 अलग संख्याओं से कटा, 87 एक भाज्य संख्या में आ गई। तो इस तरीके से इनको आपको पहले सभी संख्याओं को पता होना चाहिए, उसके बाद इनका जोड़ पूछा जाए तो जोड़ आपको करना पड़ेगा, इसका कोई फार्मूला नहीं, ठीक है। अभी 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, जब आप इसको जोड़ोगे सभी संख्याओं को 50 से लेकर 90 के बीच। देखिए जब भी ये क्वेश्चन आएगा, अगर नवोदय विद्यालय में पूछ भी लिया जाए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम 20 संख्याओं का पूछेंगे, ठीक है। बस आपको संख्या पता होना चाहिए कि किससे किसके बीच में पूछेंगे, उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ओके जी, चलो आगे देखते हैं आगे किस तरीके के क्वेश्चन देख रखे हैं। मैं फोल्ड कर लेता हूं। यहां पर संख्या दे रखा है ये वाला, देखो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और इस सीरीज का मैं आपको बोलूंगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन है, 46 देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है 4300 मल्टीप्लाई बाय 3 फिर 10 फिर 0 फिर 10, ठीक है। अब इसका मान पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया है, मान क्या है। अब देखो यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप इसकी गुणा करोगे, गुणा करने पर जो भी मान होगा इसका 0 ही आएगा। जब भी संख्या में किसी में भी ऐसा आ जाए तो आप ध्यान दीजिए उसका मान 0 हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब क्यों होगा, देखो 4300 की आप 3 से गुणा करोगे, 4300 की 3 से गुणा करोगे, 3 3 9, 3 चौके 12, 12,900 आ जाएगा। उसके बाद इसकी 10 से करोगे, 10 से करोगे तो क्या हो जाएगा, 12,000 ये आ जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दहर लाख, 1,29,000 आ जाएगा, ठीक है, आ गया। अब 1,29,000 की आप 0 से गुणा करोगे, क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या की 0 से गुणा करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 में आपको मिलेगा। अब 0 की आप 10 से गुणा करो, क्या आएगा, 0 आएगा। वही सेम कंडीशन चल रही है, तो इसका मान क्या होगा, 0 आपका मान होगा। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही उत्तर है। ओके जी बच्चों जी, चलो वीडियो को लाइक कर दो यार सभी लोग एक बार। ओके देखो सम और विषम संख्याओं वाला एक क्वेश्चन आ चुका है। अब बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। 20 से लेकर 70 के बीच सम संख्याओं का योग। इसका मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था, वो कौन सा था, एक मिनट रुकिए मुझे पीछे करने दीजिए। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था अभी यहाँ पर, देखो जी
यहाँ पर ये फार्मूला बताया ना, ये सम संख्याओं का योगफल वाला ही है। अब देखो बिल्कुल उसी तरीके से क्वेश्चन आ गया है, सेम टू सेम हूबहू। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, पर यहाँ पर 20 से लेकर 70 तक का पूछा है। बिल्कुल सिंपल वे में करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर 20 से लेकर 70 तक का पूछा है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, सम संख्या बेसिकली क्या होती है। सम संख्या बेस संख्या होती है, देखो 2 4 6 8 10 12, ठीक है। सबसे छोटी संख्या क्या है 2, सबसे बड़ी पूछ जाए तो अनगिनत है, ठीक है, चलती रहती है, क्योंकि अब 20 से 70 के बीच सभी संख्याओं का योगफल पूछा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका फार्मूला था n/2 प्लस 1, ओके। n का मान यहाँ पर लास्ट वाली संख्या होती है, तो लास्ट वाली संख्या लगा लो 70/2, फिर 70/2, फिर 1, ठीक है। अब सीधा आप इसकी इसमें गुणा कर लो, वही आंसर आपका आने वाला है। तो 2 एकम 2 बट्टे में 2, इस तरीके से इसको आप सॉल्व करोगे। ब्रैकेट को 2 एकम 2 72/2 और ये 70/2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका क्या आएगा, इसको आप जोड़ लो 70 और 2 को यहाँ पर, तो इस तरीके से रहेगा ब्रैकेट, और 70 और 2 72/2। अब इसको ब्रैकेट से बाहर निकालो, 70/2 गुणा 72/2 आप लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो बिल्कुल, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको काट लो, 2 3 6 2 6 12, 36 कट गया। अब इसकी 18 दूना 36, 18 और 70 की गुणा कर लो। क्या करो, 18 और 70 की गुणा कर लो, 7 8 56 बचा 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, 1260 आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसमें दे रखा है भैया जी, एक मिनट रुकिए, मुझे देखने दीजिए फिर से। 7 8 56 बचा 5, 7 एकम 7, 7 और 5 18 और 70 की गुणा करनी है आपको। एक मिनट रुकिए, यहाँ पर गलती तो ना कर दी, 2 3 6 2 6 12 सही है। उसके बाद ये 18 दूना 36, 18 और 70 की गुणा कर लो आप। अब यहाँ पर इन्होंने एक चीज़, ये जो, एक मिनट रुकिए, 18 और कितने की गुणा करनी है, 70 की करनी है, ठीक है। 18 7 56, हाँ इसकी कर लेते हैं, 7 8 56 बचा 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, ये आपका 1260 आंसर होना चाहिए, पर यहाँ पर तो आंसर आपका हो ही नहीं रहा, 1080 आ रहा है। तो 1 मिनट रुकिए, इसका योगफल पूछा है इन्होंने, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। फार्मूला वही लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने कोई गलती तो नहीं की थी, करते हैं फिर से करते हैं। 2 और ये आपका यहाँ पर n का मान कितना था, 70 था, 70 लगा लेते हैं, 2 एकम 2 और 1 70 एकम, और फिर इसके बाद 1 दूनी दूनी 2 एकम 2, 72/2, इसको काट लो, 2 3 6 2 6 12, 36 दूनी 72 हो गया। और यहाँ पर 70/2 लिख लो, उसके बाद यहाँ पर गुणा 36, तो यहाँ पर काटेंगे 18 और 70 की गुणा करेंगे, 18 गुणा 70, 7 8 56। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि इसका ऑप्शन गलत है या फिर मैं गलत कर रहा हूँ, कुछ मुझे पता नहीं चल रहा। पर हमने जो पुराना वाला जो आंसर क्वेश्चन किया था, यहाँ पर देखिए अंतर, यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखेंगे, पहले यहाँ पर अंतर लिखा था, उसके बाद योगफल लिखा है। अब इसको काटा हुआ है, क्या है मुझे सही से समझ नहीं आ रहा। पर यहाँ पर आप क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, सेम 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक फार्मूला वर्क कर रहा था, ये वाला 110 आ गया था हमारा, है ना। उसी तरीके से ये था कि इसमें भी ऐसे करना था, बस यहाँ पर एक कंडीशन थी कि यहाँ पर 20 से लेकर 70 तक का पूछा है। अच्छा 20 से लेकर 70 तक का पूछा है, तो क्या करो जी, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं गलती कहाँ पे कर रहा था बच्चों, गलती यहाँ पे कर रहा था कि ये जो फार्मूला है ये लगातार संख्याओं वाला फार्मूला है ना, n/2 प्लस 1। ये जो फार्मूला तभी वर्क करेगा जब लगातार पूछा जाए। अब यहाँ पर 20 से पूछा है ना, 1 से नहीं पूछा। तो क्या करो, पहले तो 20 से 70 का निकाल लो, 20 से लेकर 70 का निकालोगे तो क्या करोगे, ये फार्मूला लगाओ, 70/2 लगा लो, ठीक है। उसके बाद अंदर भी 70/2 प्लस 1, ऐसे करके लिखेंगे। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 70/2, और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 72/2। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 70/2, उसके बाद गुणा 72/2। अब इसको आप काट लो, क्या करोगे, 35 दूनी 70, और इसकी आप गुणा कर लो, और ये आपका 2 3 6 2 6 12, 35 और 36 की गुणा करो। अब 35 और 36 की हम गुणा करेंगे, 35 गुणा ये आपका 35 गुणा 36 क्या आएगा, 6 पंजे 30 बचा 3 36 है, 18 18 और 3 21, ठीक है। 3 पंजे 15, हाथ से ले 3 3 और 1 10, 0 1 और 5 6 2
कितना आया 1260 आया। अब देखो 1260 जो आया है ये 20 से लेकर 70 तक की सम संख्याओं का आया है। अब 1 से लेकर 20 तक की सब संख्याओं का पहले निकाल लो। 1 से लेकर 20 तक की निकाल लो और उसमें से 12 से जो 60 आया उसमें से आप घटा देना। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो अब 1 से 20 तक की संख्याओं का निकालना है तो क्या करोगे, वही फार्मूला लगाओ n/2 और n/2 + 1, ये वाला फार्मूला है। तो 20/2, उसके बाद यहाँ पर भी 20/2 + 1। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इधर कितना आएगा 22/2 और यहाँ पर 20/2 पहले से इसकी आप गुणा कर लो। 2 धाए 20, 2 पंजे 10 और 5 की 22 से गुणा कर लो। 5 दूनी 10, 7 से 5 10 और 110। ठीक है, अब 1260 में से आप क्या करो 110 घटा दो। जो 120 तक का आया ना वो आप घटा दो, कितना आएगा, और ये आपका रुकिए 0 0, 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया, 6 में 0 0, 6 में से 1 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 1 का 1, 1150 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर फिर से कोई गलती हो रही है क्या हमसे। 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योग कितना आया हमारा 110 आया था ना, तो 110 और ये 110, 1 मिनट रुकिए मुझे देखने दीजिए क्या हो रहा है इसका क्या नहीं। यही बच्चों आपका 1150 सही उत्तर होने वाला है जो यहाँ पर मैंने लिखा है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पर ऑप्शन में गलत हो गया, हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, ऑप्शन वही सही होने वाला है। ठीक है जी, आगे देखो, आगे वाला ये वाला क्वेश्चन है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया वैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते, पर मुझे लगता है कि आपको सारी चीज़ें समझ आनी चाहिए और उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे। हमारा क्वेश्चन है 50वां बच्चों, 50वां क्वेश्चन है ये वाला। 7 0 1 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी विषम संख्या क्या है। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या। ठीक है, और सम संख्या क्या होती है, सम संख्या। ये दो संख्या होती हैं। विषम क्या होती हैं सबसे पहले ये जान लो, और सम क्या होती हैं। सम संख्या होती हैं 2 4 6 8 10। ठीक है, जो 2 से पूरी तरह पूर्णतः विभाजित होता है। विषम होती हैं जो 2 से विभाजित ना हो। क्या होती हैं, केवल 2 से विभाजित ना हो। अब जैसे 9 है, 9 2 से विभाजित नहीं होगी, ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। अब 8 है, 8 2 से विभाजित हो जाएगी, 2 चौके 8, ये सम संख्या में आई। अब 9 है, 9 3 से तो विभाजित हो जाएगी, 3 3 9, पर ये विषम संख्या में आएगी। अब इस तरीके से इन्होंने पूछा है 7 1 2 3, 3 से बनने वाली सबसे छोटी विषम संख्या क्या है। तो यहाँ पर क्या सबसे छोटी विषम संख्या, आप सबसे छोटा विषम संख्या बनाते हो या फिर सम संख्या बनाते हो तो आपको 1 लेना पड़ेगा, 1, उसके बाद 0। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, आपको 2 लेना पड़ेगा, 2 ले लिया, उससे फिर उससे बड़ा क्या है 3, फिर उससे बड़ा क्या है 7। ये आपकी विषम संख्या हो गई। और ये ऑप्शन नंबर बी में आप देख सकते हैं, बिल्कुल बी में बिल्कुल सही उत्तर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके बच्चों, और इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे लगता है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।